आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास प्रश्न है, गर्भ निरोधक की किसी एक प्राकृतिक विधि का नाम लिखिए। दोस्तों, हमें इस प्रश्न में गर्भ निरोधक की कोई एक प्राकृतिक विधि के बारे में बताना है। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न में सबसे पहले हम बात करेंगे कि गर्भ निरोधक क्या होते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं गर्भ निरोधक। तो दोस्तों, गर्भ निरोधक को जन्म नियंत्रण, क्या दोस्तों, जन्म नियंत्रण और प्रजनन क्षमता नियंत्रण के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में या किसके नाम से जाना जाता है? जन्म नियंत्रण या प्रजनन क्षमता नियंत्रण। प्रजनन क्षमता नियंत्रण, ठीक है, इसके नाम से भी या इसके रूप में भी जाना जाता है। ये गर्भाधारण को रोकने के लिए, ये गर्भाधारण को यानी दोस्तों सगर्भता को या गर्भाधारण को रोकने के लिए विधियां या उपकरण हैं। क्या हैं? ये गर्भाधारण को रोकने की विधियां या रोकने के लिए विधियां या उपकरण हैं। कई उपकरण भी दोस्तों गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या पूछा है। तो हमने जाना गर्भ निरोधक क्या होते हैं। हमारे प्रश्न में पूछा है किसी एक प्राकृतिक विधि का नाम लिखिए, यानी दोस्तों हमें एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि का नाम लिखना है। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक विधि के बारे में। किसकी प्राकृतिक विधि? दोस्तों, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि। ठीक है, तो दोस्तों बात करें प्राकृतिक विधि की, तो ये क्या होती है? तो ये विधि या ये विधियां, जो प्राकृतिक विधियां होती हैं, उनके सिद्धांत की बात करें दोस्तों कि वो किस सिद्धांत पे काम करती हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के लिए, या अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर काम करती हैं। किस सिद्धांत पर काम करती हैं दोस्तों? अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं या काम करती हैं। दोस्तों, इनको हम प्राकृतिक विधि कहते हैं। ठीक है, इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है। क्या है दोस्तों? आवधिक संयम। ये एक प्राकृतिक विधि है जिसका नाम है आवधिक संयम। अब आइए जान लेते हैं आवधिक संयम, जो कि एक प्राकृतिक विधि है, ये क्या होती है। जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के, किसके दोस्तों? माहवारी चक्र के, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, 10वें से 17वें दिन के बीच, 10वें से 17वें दिन के बीच के अवधि के दौरान, 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान, मतलब दोस्तों जिस दिन माहवारी चक्र शुरू हुआ है उससे 10 से 17 दिन के बीच की जो अवधि होती है के बीच के दौरान मैथुन से बचते हैं। क्या दोस्तों? मैथुन से बचते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो ये अवधि होती है 10वें से 17वें दिन के बीच की, इस अवधि के दौरान निषेचन एवं गर्भाधारण के अवसर बहुत अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहा जाता है। ठीक है, और इस दौरान मैथुन न करने से, सहवास न करने से गर्भाधान से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक विधि हमारे प्रश्न में पूछी थी कि एक प्राकृतिक विधि के बारे में हमें बताना था, वो है आवधिक संयम। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।